नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2016 में आ गया, कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर दिस एंड दिस। ओके, तो बच्चों उसने क्या दिया आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दिया है, कह रहा है कि उसके सम ऑफ द जीरोस कितना है 6 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 9 है। ठीक, तो मैंने आपको क्लास में सिखाया, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो ये 6 दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस है ना, अल्फा और बीटा जीरोस हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बेटा 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, फॉर्म करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद बच्चों हेंस फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने हैं उसके। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम इसका पॉलिनोमियल बना लेते हैं बच्चों। तो पॉलिनोमियल बनाने का मैंने एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, क्या, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने। ठीक है, और वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, बस के की वैल्यू यहां पर क्या जीरो नहीं हो सकती, बस बाकी कुछ भी हो सकता है के। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। के की वैल्यू 1 2 3 4 1.5 2.5 है ना, -2 3 कुछ भी हो सकती है, बस के की वैल्यू के कांट बी इक्वल टू जीरो, बाकी के कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। चलो, तो एक काम करो बच्चों, बनाओ पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के है ना, इन द ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे 6 इंटू एक्स, भाई अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 और इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 9। ये लीजिए। अब बच्चों बताओ, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, के कितना चूज करेंगे ऑटोमेटिकली, के कितना चूज करेंगे 1। ठीक है, सुनो, अगर ये सवाल ऐसा आ जाता, मान लो सॉल्व करें, अरे भाई मान लो, ठीक है, मान लो अगर ये ऐसा आ जाता पी ऑफ एक्स, ठीक, तो ये के कितना चूज करते बताइए, इस 7 को हटाने के लिए, हाँ 7 चूज करते, यहाँ के की वैल्यू 7 रखते, और अंदर क्या होता एक्स स्क्वायर माइनस 6/7 एक्स प्लस 9, क्योंकि मैंने आपको बताया के की वैल्यू कुछ भी रखो जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप एनी नॉन जीरो रियल नंबर के से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसके जो जीरोस होंगे वही उसके भी जीरोस होंगे जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आएंगे, मतलब 7x स्क्वायर, फिर 7 से 7 यहाँ कटेगा तो माइनस का 6x और 7 9 63, जो इसके जीरोज होंगे वही इसके जीरोज होंगे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन अभी क्योंकि हमको यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है तो हम के की वैल्यू 1 चूज कर लेंगे। जैसे ही आप के की वैल्यू 1 चूज करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, के की जगह 1 चूज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, बस अब ये आपका पी ऑफ एक्स, अब ये पॉलिनोमियल आपका बनके तैयार हो गया। तो एक तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उसने आपसे पूछा था कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाकर दिखा दो, ठीक है ना, तो दिखा दिया हमने भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था ना, ये देखो बना दिया। अब उसने पूछा जीरोस भी निकालो। अब एक बात बताओ बच्चों, जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है तो क्या मैं इसका अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकता हूँ, इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, कर सकते हैं, करिए। तो क्या करोगे, इसके जीरोस निकालो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू एक्स, चलो इसको न्यू पेज पे कर लेते हैं, क्या बनाए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब तो बड़ा आसान है, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -6x। ठीक है, तो -6x को आप क्या करोगे, बहुत आसान है, -3x और -3x लिखोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -6x आ जाएगा, और -3x को -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या एक्स स्क्वायर और -6x को -3x और प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x -3, और ध्यान दें इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3 या -3, 3 या -3, -3। ठीक, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे -3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा x पॉजिटिव और फिर -3। ठीक, ये लीजिए। अब ये फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकेंड टर्म क्या कॉमन आएगा कर्ली ब्रेसेस के बाहर, फर्स्ट टर्म में भी x -3 है, सेकंड टर्म में भी x -3 है, तो बचेगा x -3 कॉमन, और यहाँ फर्स्ट टर्म में ये वाला x बचेगा, फिर ये वाला माइनस बचेगा, और फिर ये वाला 3 बचेगा। ठीक है, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 के इक्वल रख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि फॉर जीरोस पी ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, और पी ऑफ एक्स है क्या है x -3 इंटू x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x -3 0 रखोगे बेटा, और एक बार ये वाले x -3 को 0 के इक्वल रखोगे, दोनों केस में x कितना आएगा 3, x इज इक्वल्स टू 3, और
x इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अल्फा कितना आ गया 3 और बीटा कितना आ गया 3। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि वो इसी सवाल में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरो सेम आ रहे हैं, तो ये सेम आ रहे हैं, अल्फा भी वही बीटा भी वही, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा बताइए, ये एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना। याद है आपको ये बातें। आपको असली में ग्राफ नहीं पूछेगा, ग्राफ तो इसका पता नहीं कैसा आएगा, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसा पैराबोला आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा या ऐसा, कैसा आएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन बस इतना मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। कहने के लिए तो उसके टू जीरोज है, लेकिन दोनों ही जीरो सेम है, यानी कि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। सुन लो फिर से मेरी बात ध्यान से, इसका असली ग्राफ नहीं है, नकली ग्राफ है, लेकिन बस इतना पूछेगा ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली एक ही पॉइंट पे, किस पे 3 पे, क्योंकि 3 ही क्या है इसका 0 है। कोई डाउट है बताइए, ये असली ग्राफ नहीं है। हाँ पता लगा कोई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नेचर देख के डिसाइड कर रहा हो, वो सब हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको आप छोड़ो। तो ये क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।